1997, apart from being blessed with your love, a stork had delivered my first baby, Aryan. And I still tell him that he was delivered by a stork, though I think he's old enough to know how babies are made. Or at least I hope so. We shall overcome. We shall overcome. We shall overcome someday. Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. Late nights, been on long flights, stayed on strange time. It's a strange time in my life. I took a drive home to clear my mind, and I ended back at your spot for what felt like the millionth time. Reconnection from separate sections, cause we could meet in the middle with no sense of direction. If it's sun up to sundown, we mess around, we're way too involved now. I never wanted someone to disappear, to disappear, to just get out of here. I never wanted someone to take control. I let you take control, I let you in too close. So baby, just go ghost. Now baby, just go ghost. Hey, you called, I let you in and 4 walls. Kept our secrets hidden, eating fruit so forbidden. Kept our secrets safe, cause the temptation, it felt like pure relation. I gave you my attention, but now it's hard to mention. I don't feel a spark when you say my name. Reconnection from separate sections, cause we could meet in the middle with no sense of direction. If it's sun up to sundown, we mess around, we're way too involved now. I never wanted someone to disappear, to disappear, to just get out of here. I never wanted someone to take control. I let you take control, I let you in too close, too close. So baby, just go ghost. Ooh.
तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आर्यन खान को बॉम्बे हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है, बेल मिल गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, आर्यन खान को 3 दिन तक ये लंबी सुनवाई चली और आज आखिरकार बॉम्बे हाई कोर्ट से जमानत मिल गई। राजेश, तो बड़ी राहत, दिवाली से पहले शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को जमानत मिल गई, एक बड़ी खबर। बिल्कुल, बहुत बड़ी खबर इस वक्त बॉम्बे हाईकोर्ट से आ रही है। आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा, तीनों को बेल मिल गई है। एक लाइन का ऑर्डर, ऑपरेटिव पार्ट जो है जज नितिन सांबरे ने पढ़ा है कोर्ट में और उन्होंने कहा है कि तीनों को बेल दी जा रही है। तो इस वक्त बड़ी खबर आर्यन खान के लिए, शाहरुख खान के परिवार के लिए बड़ी राहत और बड़ी खबर बॉम्बे हाईकोर्ट से आ रही है। पंकज, बिल्कुल, और अब बाकी की फॉर्मेलिटीज किस तरह से होगी, क्योंकि अभी ये ऑर्डर जो है वो जाएगा आर्थर रोड जेल, अब किस तरह से आगे की कार्रवाई होगी राजेश? जज ने साफ कहा है कि कंडीशंस जो है वो कल बताएंगे, लेकिन बेल दिया जा रहा है तीनों को, यानी कि जो डिटेल्ड ऑर्डर होगा, कंडीशन होगा, वो कल कोर्ट बताएगा कि आखिर सिक्योरिटी अमाउंट क्या होगा, क्या मुचलका क्या होगा और कंडीशंस क्या लगाए जाएंगे, क्या देश से बाहर जाने पर नहीं, देश में रहने पर ये जो कंडीशंस है इसके बारे में कल जज बताएंगे। लेकिन आज ऑपरेटिव पार्ट, एक लाइन का ऑर्डर जो है वो राहत लेके आया है आर्यन खान के लिए, जो जेल में बहुत दिनों से थे, अब वो जेल से बाहर आएंगे। तारक सैयद इस वक्त हमारे साथ हैं। तारक सैयद इस वक्त हमारे साथ हैं। सर तारक सैयद इस वक्त हमारे साथ है। सर एक मिनट तारक सैयद इस वक्त हमारे साथ हैं। सर बेल मिल गई है? मेरे को धक्का मार के लेकर आए। बेल मिल गई है, पर अभी ऑर्डर पास नहीं हुआ है, डिटेल ऑर्डर नहीं पास हुआ। क्या कहा कोर्ट ने? क्या कहा कोर्ट ने? कहा बेल ग्रांटेड, बस इतना ही बोले। और डिटेल्ड ऑर्डर कब आएगा? अभी क्या मालूम बेटा, अभी क्या। तो ये तारक सैयद थे, अरबाज मर्चेंट के वकील रहे हैं मैजिस्ट्रेट कोर्ट में, सेशन कोर्ट में, और वो भी कोर्ट में मौजूद थे। उन्होंने कहा कि बेल मिल गई है, कंडीशंस के बारे में कल जो है वो बताया जाएगा। लेकिन राहत की खबर है आर्यन खान के लिए, क्योंकि बहुत दिनों से जेल में थे। मुकुल रोहतगी जो है देश के बड़े लॉयर, जो वो आए और उसके बाद जो है उन्होंने जो दलीलें रखी उससे कोर्ट सेटिस्फाई हुआ है और उन्हें बेल दे दी गई है। बिल्कुल, तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, तमाम दर्शक जो अभी इंडिया टीवी के साथ जुड़ रहे हैं उनकी जानकारी के लिए बता दें, आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट, मुनमुन धमेचा, तीनों को बॉम्बे हाईकोर्ट से जमानत मिली है। पहले जिस तरह से किला कोर्ट से जमानत रद्द हुई थी, उसके बाद एनडीपीएस कोर्ट के स्पेशल कोर्ट से रद्द हुई थी, और अब आखिरकार बॉम्बे हाईकोर्ट से 3 दिन की सुनवाई के बाद आज आखिरकार जमानत मिल गई है आर्यन खान को। बड़ी राहत परिवारों के लिए। Guys, everyone please keep quiet. Everyone please. थोड़ा पीछे, थोड़ा पीछे। थोड़ा पीछे हटो यार। वो कमांडर सर, प्लीज कम आउट बिकॉज़ द एक्सलर इज शॉट। वो कमांडर सर पीछे आ रहे हैं। आप थोड़ा आगे आ जाइए, बैरिकेड के पीछे चलो। बैरिकेड अमन रुकना यार, अरे बोलना है ना, रुकना। I'm going to go away. If you behave like this, you will not speak to anybody. Behave yourself. This is not the way. Come this side in the front. The court has granted bail. Move this side. Move. एक सेकंड, आई होल्ड द फोन यार, एक सेकंड। Don't do that. I'm going to go away. Behave yourself. Sit down. All of you sit down. Sit down. थोड़ा साइड ला बता ना। थोड़ा साइड ला मैडम। Sit down. Sit down. Sit down. Sit down. Sit down, I said. The court has granted bail to all the petitioners, Aryan Khan, Munmun and Arbaz Khan. The court has heard the case for more than 2 or 3 days
and the court has granted bail just now. The detailed order will be given tomorrow, and hopefully all the three petitioners will come out of jail either tomorrow or on Saturday. आज हाई कोर्ट ने दोनों साइड की दलीलें सुन के 3 अक्यूज को बेल ग्रांट करा है. आर्यन खान नंबर 1, अरबाज मर्चेंट नंबर 2 एंड एक लड़की है उसका नाम है मुनमुन धमेचा. उन तीनों को आज हाई कोर्ट ने बेल दिया है. पक्का डिटेल्ड ऑर्डर कल मिलेगा और मुझे उम्मीद है कि ये तीनों अक्यूज जो हैं ये कल या शनिचर तक बाहर आ जाए. Thank you very much and no more comments. No more comments. To worry about it, don't need to figure it out. Now don't rush, it's a little crush.
मेडिकल से लाया, मेडिकल लाया, मेडिकल।
मेरे हाथ में तेरा हाथ हो, सारी जन्नतें तेरे साथ हो, तू जो पास हो फिर क्या ये जहां, तेरे प्यार में हो जाऊं फना। मेरे हाथ में तेरा हाथ हो सारी No, I don't think you understand. I'm obsessed. I wanna put you in 7th position for 70. Wait, we already did it, your wig is split it. Fucking you down on these countertops in kitchen. I'm licking your neck and I'm feeling your spine twitch. You wake up and I प्रभाकर साहिल, आपसे जानना चाहेंगे, उस रात को आप वहां पर थे पूरे मामले में, आप केपी गोसावी के साथ गए थे, केपी गोसावी को आप जानते हैं, और बाद में जानना चाहेंगे कि उस रात क्या क्या हुआ था। उस रात जो भी हुआ था, मतलब इनका जो पूरा ऑपरेशन जो चालू था वो दोपहर से ही चालू था। मतलब 1 तारीख को दोपहर से? एक नहीं, 2 तारीख। 2 तारीख को दोपहर से। हाँ। और मुझे भी अंदर बुलाया था, मतलब 12:30 के बाद में। किसने बुलाया था आपको वहां पर, जरा डिटेल में बताएंगे हमें? किरण गोसावी सर ने। अच्छा, क्या बताया था आपको? तभी वो अराउंड 12:15 के करीब वो बाहर आए थे, तो फिर हम लोग ने फ्रैंकीज वगैरह लिया, बॉटल्स पानी का, थम्स अप वगैरह लिया, वो सब कैरी बैग मेरे हाथ में थे, और हम लोग साथ में ग्रीन गेट की तरफ से अंदर गए थे। ग्रीन गेट मतलब कहाँ पर? कौन सा इलाका है ये? बैलर डिस्ट्रिक्ट की तरफ है। तभी मैंने फर्स्ट टाइम देखा था कि ऊपर पड़ा था ये इंटरनेशनल टर्मिनल ऑफ क्रूज करके। आप दोपहर को 12:30 बजे वहां पर गए थे तकरीबन, अंदर गए थे आप? क्या क्या हुआ था वहां पर, बताएंगे? वहां पर मैंने उनके अधिकारी जो बैठे थे उनको मैंने फ्रैंकीज और थम्स अप वगैरह दिया। फिर किरण गोसावी सर ने मुझे बोला कि तू बाहर मत जाना, वहां पर जो मतलब तंबू वगैरह बांधा है बैठने के लिए, जो क्रूज के मेंबर अंदर आ रहे थे, तो वहां पर उनकी सीटिंग अरेंजमेंट थी, तो वहां पर ही बैठ, मैं थोड़ी देर में तुझे कुछ फोटोज व्हाट्सअप करूंगा, उनको सिर्फ रिकॉग्नाइज करना है, मतलब पहचानना है। फिर वो लोग अगर तू पहचानता है तो वो कौन, उनको एक्चुअली ऐसा सिस्टम था, वहां से लग्जरी उनको ड्रॉप कर रही थी, मतलब टर्मिनल के यहाँ पर जहाँ पर बोर्डिंग्स होते, जैसे नॉर्मली हम लोग एयरपोर्ट पे जाते हैं तो बोर्डिंग होती है, चेकिंग वगैरह,
तो उनको बस पिकअप के लिए और ड्रॉप के लिए बसेस थी, लग्जरी बसेस। तो उन्होंने मुझे 1:30 के करीब उन्होंने मुझे फोटोज वगैरह भेजे, कम से कम 10 से 12 फोटो थे। तो उसमें से सिर्फ मैंने एक ही जन को रिकॉग्नाइज किया, क्योंकि हर एक के चेहरे पे मास्क था। कुछ फोटोज आपके पास है? कौन से फोटो है? कौन से फोटो आपको भेजे गए थे? और ये फोटोज आपको किसने भेजे थे, आपने बताया? किरण गोसावी सर ने मुझे फोटोज भेजे थे। कौन से फोटो जरा दिखाएंगे हमें? एक मिनट सर। ये फोटोज आपको दिए गए थे जब आप क्रूज टर्मिनल के बाहर इंतजार कर रहे थे, और आपको बताया गया टर्मिनल के बाहर नहीं, मैं ग्रीन गेट की अंदर की तरफ था, क्रूज टर्मिनल 1 किलोमीटर आगे था। ठीक है, तो ये कौन से किसका फोटो था आपके पास भेजा गया था और आपने किसको पहचाना था? मतलब मैंने जैसे आपको पहले ही बोला कि 10 से 12 फोटो भेजे थे, उसमें से सिर्फ यही आदमी को मैंने पहचाना। दिखाएंगे जरा कैमरा की तरफ। ये कौन शख्स आपको पता है कौन थे? नहीं सर, मुझे कुछ भी नहीं पता। आपने इनको पहचाना? और कोई लोग आए थे वहां पर, आपने आर्यन खान को जाते हुए देखा था? आर्यन खान को देखा था जाते हुए, लेकिन वो बस में नहीं गए, वो एज अ वीआईपी करके आए थे शायद, क्योंकि उनको लेने के लिए उनके क्रूज की जो 4 व्हीलर थी, इनोवाज वगैरह, उसमें से वो चले गए थे। अच्छा, तो वीआईपी उनको एज अ गेस्ट आए थे, आपको लगता है वहां पर? आप कैसे पहचानते आर्यन खान को? आपने देखा पहले कभी उनको? नॉर्मली देखो, अभी सेलिब्रिटीज के लड़के तो सोशल मीडिया पे हर कोई रहता है, मतलब 100 में से 99% तो सोशल मीडिया पे रहते हैं, तो कोई भी पहचानते हैं उनको। उसके बाद में क्या हुआ? जब पूरा दोपहर से वहां पे थे, जब इनको पकड़ा गया, उसके बाद क्या हो गया? क्या आपको पता था इनको पकड़ा जाने वाला है वहां पर? नहीं सर, ये मुझे ये जानकारी नहीं थी, क्योंकि मेरे पास फोटो जो आए थे उसमें आर्यन खान का फोटो ही नहीं था, तो मुझे कैसे पता कि लोगों को पकड़ना, यहाँ पे कुछ मिशन हो रहा है, आपको पता था? कुछ कार्रवाई हो रही? ये फोटो जब भी चल रहा था तो 4:30 के करीब मुझे एक मैसेज आया। जैसे ही मैंने एक आदमी को रिकॉग्नाइज किया, मैंने उनको व्हाट्सएप किया किरण गोसावी सर को कि ये बस में से निकल गया करके, तो मुझे 4:30 के करीब मैसेज आया कि भेटला करून। तुरंत 1 मिनिट के बाद दूसरा मैसेज आया, आतापर्यंत 13 जणांना पकडलं। तो बाद में क्या हो गया? उसके बाद में जब इनको पकड़ा गया तो उनको क्या एनसीबी लेके गए, वहीं पर पंचनामा हुआ, स्पॉट पंचनामा जिसे कहते हैं? स्पॉट पंचनामा मेरे सामने तो नहीं हुआ, क्योंकि वहां से जब इनको लेके गए तो किरण गोसावी सर ने अपना जो गाड़ी था, जो डेली यूज करते थे भाड़े से, वो गाड़ी में उन्होंने आर्यन खान को बिठाया, और एनसीबी के एक अधिकारी भी थे, वो मेरे सामने ही मतलब वहां से निकल गए। फिर मैं वॉक इन करते करते मैं एनसीबी ऑफिस के नीचे जाके खड़ा हो गया सामने। फिर अराउंड मुझे 1:45 के करीब मुझे ऊपर बुलाया, रात को 1:45 बजे आपको एनसीबी ऑफिस के अंदर बुलाया? और किरण गोसावी सर ने फोन किया कि तू ऊपर आ जा, पंचनामे पे साइन करने करके। अच्छा, आपने पंचनामे पे साइन किया? पंचनामे पे मैं साइन करते वक्त है ना, वहां पर सालेकर करके एक ऑफिसर थे एनसीबी के, सालेकर, तो उन्होंने मुझे पेपर्स दिया, बोलते इसमें साइन कर। मला सर ब्लैंक है ये पूरा। अच्छा, वहां से वानखेड़े साहब आ गए, मतलब समीर वानखेड़े? समीर वानखेड़े, हाँ। उन्होंने मुझे बोला, अरे साइन कर रे, काय ना होत? म्हटलं सर ब्लैंक है, तो सालेकर साहब बोले, अरे कर, काय ना होत करून। एक मिनट, आप ये बात कह रहे हैं कि आपने एज अ पंच जो साइन किया था वहां पर, आपने ब्लैंक पेपर पर साइन किया था? हाँ। कम से कम 9 से 10 पेपर पे मैंने साइन किया था। ब्लैंक, सब ब्लैंक थे। वहां पे कुछ लिखा नहीं था कि क्या माल बरामद किया गया? कुछ भी नहीं लिखा था। अच्छा, फिर क्या हो गया उसके बाद में? उसके बाद में उन्होंने जो सालेकर थे एनसीबी अधिकारी, उन्होंने मेरे पास आधार कार्ड मांगा, तो मैंने बोला एक काम करो, आप अपना नंबर दो, मैं आपको व्हाट्सअप करता हूँ सॉफ्ट कॉपी। तो उनका मैंने नंबर लिया और उनको मैंने व्हाट्सअप किया। वो चाहिए तो मैं दिखा सकता हूँ आपको। ठीक है, आपका वो आपने उधर आधार कार्ड दिया, तो ये मामला हुआ आपका। एक काफी अहम जानकारी यहाँ पर पंच है, विटनेस नंबर 1 इंडिपेंडेंट पंच इन्हें बताया जा रहा है, और ये कह रहे हैं कि उन्होंने ब्लैंक पेपर पर साइन किया था, जो पंचनामा हुआ था, जिसको बाद में प्रेजेंट किया गया। इनका नाम विटनेस नंबर 1 के तौर पर एनसीबी के प्रेस रिलीज में मौजूद है। ये कह रहे हैं कि उनको कुछ भी पता नहीं था किस पेपर पर उनके साइन लिए जा रहे हैं। हालांकि इससे पहले भी इंडिपेंडेंट विटनेस को लेकर सवाल उठ चुके हैं, केपी गोसावी और मनीष भानुशाली को लेकर। आगे जानते हैं उस रात को क्या हो गया। उसके बाद में अपने पंच करके साइन करने के बाद में क्या हो गया? फिर मैंने वहां से मैं करीब निकल गया नीचे। आपने वहां पे क्या क्या देखा एनसीबी ऑफिस में जब थे? क्या आपने उधर आर्यन खान को देखा था? आर्यन खान नॉर्मली ऐसे बैठा हुआ था,
उसके बाद बाजू में किरण गोसावी बैठा था। अच्छा, हाँ आपने देखा खुद उसको? हाँ उनका मैंने वीडियो भी निकाला है। किरण गोसावी का और आर्यन खान का साथ में वीडियो आपने निकाला है? दिखाइए हमें, आपने खुद देखा अपनी आंखों से, आपने खुद उतारा ये वीडियो? हाँ मैंने खुद उतारा है ये वीडियो। तो इनका ये भी कहना है कि वो वहां पे मौजूद थे। और ये आपने सामने से खींचा है, चोरी छुप के खींचा? नहीं चोरी चुप के खींचे। चोरी छुप के। तो इनका ये कहना है कि इन्होंने वहां पर जो चल रहा था तो मुझे ऐसा लगा मन में ये कुछ मतलब अलग ही बात है। अच्छा, तो इनका ये कहना है कि उन्होंने वहां पे आर्यन खान और ये देखिए ये जो वीडियो है, मेरे कैमरामैन अगर जूम कर सके मंगेश, फिर से दिखाएंगे। ये किसी के साथ बात करते हुए नजर आ रहे हैं। फिर इसे प्ले करेंगे इस वीडियो को। ये किसके साथ बात करवा रहे हैं? हमने देखा कि वो फोन पकड़े हुए हैं, केपी गोसावी के हाथ में फोन है। बहुत था। और अगर चोरी छुपे अगर मैं वीडियो निकाल रहा हूँ तो वो साउंड भी नहीं आएगा। लेकिन हमने देखा कि केपी गोसावी, यही है केपी गोसावी आपके साथ में, वो आर्यन खान को किसी के बात करवा रहे हैं, शायद स्पीकर पे फोन है। किसके साथ बात कर रहे थे, सुन पाए आप? नहीं क्या बातचीत, अंदाजा है कुछ क्या बात हो रही थी? कुछ भी नहीं। क्या आइडिया लगा सकता है? यहाँ से अगर मैं 10 फीट के दूरी से मैं अगर वीडियो निकाल रहा हूँ और वो धीरे से अगर बात करे तो कैसे समझ में आएगा? ठीक है, उसके बाद रात को आर्यन खान की तरफ से आप निकल गए, उसके बाद में क्या हुआ, उसके बारे में क्या जानकारी है आपको, संक्षेप में बताएं। उसके बाद मैंने वहां से हम लोग निकल गए, मैं नीचे निकल गया। फिर अराउंड 2:30 से 2:45 के बीच में एनसीबी ऑफिस के मतलब 500 के करीब एक लेफ्ट टर्न है, वहां पर एक आदमी आया मिलने के लिए किरण गोसावी का। उनका नाम सैम करके था। वो दोनों ने कुछ मीटिंग। सैम नाम था? कौन है सैम, आप जानते हैं इनको? नहीं उनको मैंने पहली बार देखा था। वो अपनी पूरा नाम पता है? पूरा नाम पता है सैम का? सैम का पूरा नाम तो नहीं पता है मेरे को। सिर्फ सैम। ठीक है। कौन थे ये सैम? वो सर एक्चुअली उनके दोस्त रहेंगे। अच्छा, केपी गोसावी के। इनकी मुलाकात हुई एनसीबी ऑफिस के? आधे घंटे में 2 मुलाकात होगी। अच्छा। हाँ, उसके बाद हम लोग वहां से लोअर परेल निकले। फिर गाड़ी में बातचीत चल रही थी। सैम अलग गाड़ी उनकी गाड़ी में थे, हम हमारी इनोवा में थे। अच्छा, सैम अलग गाड़ी में थे, आप अपनी अलग गाड़ी में थे, आप और किरण गोसावी। क्या बातचीत हो रही थी गाड़ी में? गाड़ी में इतना ही चल रहा था कि 25 का बॉन्ड डाल, लास्ट 18 में फाइनल कर, 8 अपने को वानखेड़े को देना है, 10 अपने को बांट लेना है करके। अच्छा, 25 मतलब क्या? 25 लाख? कितना? 25 CR, 25 करोड़ रुपया। क्या 25 करोड़ का बॉम्ब डालो, क्या बोला उन्होंने? हाँ, बॉन्ड डाल, लास्ट 18 तक फाइनल कर, 8 वानखेड़े साहब को देना है, बाकी का हम लोग को रखना है। वानखेड़े साहब मतलब समीर वानखेड़े। ये किससे बात कर रहे थे? ये सैम से बात कर रहा था। सैम से। हाँ। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर हम लोग लोअर परेल गए, वहां पर हमारा गाड़ी रुका, पीछे से वो सैम सर आ गए। उसके तुरंत 2 मिनट के बाद एक ब्लू मर्सिडीज आ गई। ब्लू मर्सिडीज आ गई? कौन था उसमें? कौन है ब्लू मर्सिडीज? उसमें मैंने एक वो लेडी को रिकॉग्नाइज किया। वो SRK की मैनेजर थी, पूजा ददलानी करके। आपको कैसे पता पूजा ददलानी थी? सर मैंने अभी 2 मिनट पहले बोला था कि सोशल मीडिया पे ना SRK की मैनेजर कौन है, बॉडीगार्ड कौन है, या फिर सलमान खान का बॉडीगार्ड कौन है, या मतलब हम लोग डेली देखते रहते, रीड करते रहते, तो तुरंत पहचानने में आ जाता है। आपने कितने नजदीक से देखा पूजा ददलानी को? 5 फीट की दूरी पे। अच्छा, एकदम सामने देखा। किसके साथ बात कर रही थी वो? किरण गोसावी, सैम और ये 3 जन आपस में बात कर रहे थे। लोअर परेल में? कहाँ पर लोअर परेल में? लोअर परेल में ब्रिज, वहां पर एक ये है, मतलब क्या बोलते हैं उनको, बिग बाजार या कुछ बाजू में है वहां पर। हाँ, मतलब वो रात 4:30 बज रहा था। ठीक है। तो क्या बातचीत हुई? पूजा ददलानी जो आप कह रहे हैं कथित तौर पर वहां पर थी, जो लेडी थी। उतना तो मैं सुन नहीं पाया क्या बात हुआ। उसके बाद हम लोग निकल गए वहां से। फिर मंत्रालय की बातचीत हो रही थी? शायद वही हो रहा था, नहीं तो वो क्यों आती थी वहां पर? शायद वही बातचीत चल रही थी, इसके लिए वो हाथ तक आई थी ना। ठीक है। फिर उसके बाद में क्या हो गया? उसके बाद हम लोग निकल गए, मंत्रालय के सामने हम लोग गाड़ी रुका दी। सुबह के 5:30 पौने 6 बज रहे थे। फिर सैम का कॉल आया, तो मैं पीछे ही बैठा था, मैंने देखा आ गए कॉल। तो बोला वो पूजा मैडम फोन नहीं उठा रहे, तो किरण गोसावी ने बोला चल जान दे, छोड़ दे, मैं भी जा रहा हूँ घर पे। वहां से हम लोग फिर वाशी के लिए निकल गए।
फिर मामला खत्म हो गया इसके बाद में कुछ नहीं हुआ? उसके बाद में और भी हुआ हम लोग। जैसे मैं वाशी के घर पे पहुंचा, मैं पहले फ्रेश हो गया, क्योंकि मैं उनके साथ 24 घंटा काम कर। हुआ क्या इस केस के सिलसिले में, क्या हो गया? फिर उन्होंने मुझे तुरंत कॉल किया कि तुझे अर्जेंट महालक्ष्मी जाना है करके। वहां से मैं तेरे को बाद में डिटेल बताऊंगा, तेरे को 50 लाख वहां से उठाना है। 50 लाख महालक्ष्मी से? किसके पास से आपको बोला गया था? वो कुछ भी नहीं बताता, वो बोले मैं तेरे को डिटेल बताते रहेगा, तू निकल यहाँ से अर्जेंट में। इसी के सिलसिले में था 50 लाख उठाना था आपको? हाँ, ऑब्वियसली उसी सिलसिले में रहेगा। तो क्या आप गए, पैसा मिला आपको? मैं वहां पर गया, तारदेव रोड पे इंडियाना करके होटल है, वहां तक गया तो देखा एक गाड़ी नंबर था 5102 व्हाइट कलर की, उसमें से 2 जन उतरे। उन्होंने मेरे को क्या थैली दिया पॉलीथीन का, कपड़े का बैग था, उसमें सब पैसा था, कैश था उसमें। उन्होंने बोला वहां पर रुकना नहीं, सीधा उठाना, गाड़ी में डालना और निकल जाना वाशी के लिए। ये पैसा किसको दिया आपने? किरण गोसावी के पास। किरण गोसावी को आपने 50 लाख रुपए दिए जो आपने उठाए थे। आपने पूछा नहीं कि ये किस चीज का पैसा है, क्यों लिया जा रहा है? नहीं सर, मैं मेरा सिर्फ ड्यूटी करता हूँ। मुझे अगर मेरी सैलरी मिल रही है तो मुझे ये सब बात करने की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि आपने ब्लैंक पेपर पे साइन किया था, इतने बड़े पैसों की डील हो रही थी, इतना पैसा तो आपने जिंदगी में शायद एक साथ देखा होगा, कभी क्या देखा है इतना पैसा? तो फिर इतना पैसा आपके साथ में आ रहा है तो आपने पूछा नहीं कि ये क्यों है, किस लिए? मैं मेरा पूछने का हक क्या बनता है उनको? इसके बाद में क्या हो गया? पैसा आपने दिया किरण गोसावी को, तो क्या आगे बातचीत हुई किसी के साथ उनकी? नहीं, वो तुरंत मतलब अपना बैग वगैरह पैक किया था, वो उनके वाइफ के साथ निकल गए। उन्होंने मेरे को बोला तू इधर ही रुक घर पे, मैं तेरे को कॉल करूंगा। पैसा लेकर निकल गए, मामला खत्म हो गया इसके बाद में? नहीं, मामला खत्म ही नहीं हुआ। फिर अराउंड 4:30 पौने बजे के बीच में मेरे को कॉल आ गया, मैं बोला घर से निकल, और मेरे को वाशी ब्रिज के इधर मिला अर्जेंट में। वहां पर मैंने वेट किया तो बोला इनोर बीट मॉल के इधर वाशी वाला, उधर गया तो इनोवा में वो लोग आ गए, मेरे को अंदर बिठाया, वही पैसे का बैग मेरे को दिया, बोला ओला बुक कर और निकल तू चर्च गेट में, तेरे को सैम सर मिलेंगे, उनको ये रिटर्न दे दे। मैंने ओला बुक किया, मैं निकल गया। फिर ट्राइडेंट होटल के इधर मेरे को सैम सर मिले। उनका वो इनोवा क्रिस्टा लेके आए थे, फिर उनके गाड़ी में जाके दिया, मैं भी अंदर बैठ गया। उन्होंने सब कैश गिना, सिर्फ 38 लाख उसमें निकला। मतलब 50 लाख दिए तो 38 लाख हो गए? कैसे? अभी मैं वो सब गिनते नहीं बैठ रहा था, मेरा काम था इधर से उठाना उधर जाके देना। मैंने उनके हाथ में दिया, उन्होंने बोला 38 लाख है प्रभाकर, वो आप उधर बात करो, मेरे से बात मत करो गोसावी से। तो उन्होंने कॉल किया तो उन्होंने बोला कि 2 दिन का टाइम दे, बाकी करवा था। उसके बाद क्या हो गया? फिर मैं अपने घर के लिए निकल गया वाशी में। उसके बाद में केपी गोसावी से कब मुलाकात हुई आपकी? उसके बाद डायरेक्ट 6 तारीख की सुबह। अच्छा, हाँ। क्या बातचीत हुई आपकी और उनके बीच में? 5 तारीख को मुझे कॉल आया था रात में, मतलब मैंने मेरा फोन स्विच ऑफ रखा था। क्यों, आपको बताया गया था? हाँ, किरण गोसावी सर ने मुझे बताया था कि फोन स्विच ऑफ रख, किसी से बात भी मत कर ऐसा। अभी मेरा अगर सैलरी अगर मेरा पेंडिंग है तो उनका बात मुझे मानना ही है, तो वो हिसाब से मैंने फोन स्विच ऑफ रखा था। फिर मैंने रात को जैसे ही फोन स्विच ऑन किया तो मैं वाइफ का मिस कॉल था, सबके मिस कॉल थे, तो तुरंत मैंने वाइफ को पहला कॉल किया, उधर पहला सर को कॉल कर, उनका फोन आया था। फिर उन्होंने मुझे बोला अर्जेंटली सातारा के लिए निकल करके। हाँ। एक बात बताइए, आपने पूरा वाकया बताया, आपने कहा कि आपने आंखों देखी, आप इसमें पूरे मामले में इन्वॉल्व थे। आज आपको क्यों लग रहा है कि आप ये बातें कहे या लोगों को इस बारे में बताएं, क्यों लग रहा है आपको? सर, अभी अगर डिटेल में बताने जाऊँ तो मेरा खुद का कुछ पर्सनल प्रॉब्लम है, जैसे फैमिली प्रॉब्लम रहते हैं। मैं पिछले 2.5 साल से अलग रह रहा हूँ मेरे फैमिली से, मुझे रहने के लिए घर नहीं है, तो मैं रास्ते पे तो नहीं सो सकता। फिर मुझे सोलापुर में मेरे एक दोस्त है, उन्होंने मुझे आश्रय दिया वहाँ पर। फिर उनके मार्फत सोलापुर के जिलाध्यक्ष स्वाभिमानी रिपब्लिकन पार्टी के जगदीश काले जी करके, उनसे मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने बोला तू चल मुंबई में। फिर उन्होंने बोला स्वाभिमानी रिपब्लिकन पार्टी के जो संस्थापक है भाई संसारे करके, मनोज भाई संसारे करके, फिर उनकी छत्रछाया में मैं कल से आ गया हूँ। तो आपको क्यों लगा है कि ये बात बोलनी चाहिए? आज इस वक्त क्यों बोल रहे आप? मामला होकर अभी 20 दिन हो गए, आज आप क्यों बोल रहे हो इस बारे में? मैं क्यों बोल रहा हूँ उसके पीछे रीजन है, मेरे वाइफ की मुझे बहुत कॉल हो गया, और उन्होंने मतलब मेरे वाइफ ने मुझे बताया
कि पुलिस की इंक्वायरी चल रही है, बार बार उनको कॉल जा रहा है करके। पुलिस की इंक्वायरी? कौन सी पुलिस? महाराष्ट्र पुलिस की उनकी वाइफ की इंक्वायरी हो रही है आपकी? इंक्वायरी मतलब कॉल जा रहा है कि आपके हस्बैंड है किधर। हाँ, फिर उनको हरेसमेंट हो रहा है मेरी तरफ से, मतलब मेरे की वजह से। जी हाँ। हाँ, तो मेरे अंदर अभी डर पैदा हुआ कि इतना अगर हो रहा है तो मेरे ऊपर भी आ सकते हैं। तो इसका डर लग रहा है आपको? यही, अगर मैं पंचनामा में हूँ, मेरा ब्लैंक पेपर पे साइन लिया है, तो वानखेड़े सर को लगता रहेगा कि ये आदमी को पहले उठा लो करके, ऐसा मेरा मानना है। इसके लिए मेरे अंदर अभी मेरा डर पैदा हुआ है, इसके लिए मैं फेस होना चाहता हूँ। फिर मनोज भाई संसारी ने मुझे मतलब हौसला दिला है कि तू एक काम कर, मीडिया के सामने आ जा, तू टेंशन मत ले, हम लोग साथ में है तेरे घर। ये बातें बता रहे, आपको पता है आप कितनी बड़ी, आप पूरे टीवी पे देखा है आपने, केस कितना बड़ा हो चुका है, आपको अंदाजा है कितनी बड़ी बड़ी हस्तियां इसमें इन्वॉल्व है क्या? और आपको अंदाजा है? टीवी पे देखी थी खबरें आपने? टीवी पे तो मैं मतलब टीवी पे तो मैं देख ही नहीं सकता क्योंकि मेरे पास मोबाइल है, तो मैं यूट्यूब वगैरह उसमें सर्च करता था। हाँ, ठीक है। तो अभी आप इसके आगे क्या करेंगे? क्या आप कोर्ट के सामने जाएंगे, कंप्लेंट करेंगे? इसके आगे आपका क्या करने का?
temptation. It felt like my attention, but now it's hard to mention. I don't feel a spark when you say my name. Reconnection from separate sections. As we get meet in the middle with no sense of direction. If it's sun up to sundown, we mess around. Way too involved. Now I never wanted someone to deceive me. To just get out of here. I never wanted someone to take control. I let you take control. I let you in too close, baby, just go close. Now baby, just go close. बेटे आर्यन खान के घर लौटने की खुशी में शाहरुख खान जाएंगे सिद्धिविनायक मंदिर। आर्यन की प्रोटेक्शन के लिए अब प्राइवेट बॉडीगार्ड हायर करेंगे शाहरुख और गौरी। अपने बड़े भाई के जेल से रिहा होने की खुशी में सुहाना खान ने पार्टी की न्यूयॉर्क में। आर्यन खान बैन सब्सटेंसेस से रिलेटेड चार्जेस के लिए 25 दिन तक जेल में थे। दो आर्यन के पास कोई बैन सब्सटेंसेस नहीं मिले and he was not consuming banned substances during his arrest. NCB इंटरनेशनल कार्टेल के साथ एसोसिएटेड होने के इल्जाम लगाए हैं। While we don't know what's going to happen further in this case, अपने बेटे को जेल से छुड़ाने की कोशिशों में शाहरुख और गौरी बहुत ही मुश्किल दौर से गुजरे हैं। जब इतने लंबे समय बाद उनका बेटा घर वापस आ गया तो शाहरुख रिपोर्टेडली सिद्धिविनायक मंदिर जाकर भगवान का धन्यवाद करेंगे। सिद्धिविनायक मंदिर मुंबई वासियों के लिए बहुत खास है और कई सेलिब्रिटीज यहां दर्शन करने आते हैं। इतने बड़े संकट से निकलने के बाद शाहरुख खान भी अपना ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करने शायद बापा के द्वार पर जाना चाहते हैं। While their close friends have been visiting them regularly, शत्रुघ्न सिन्हा की पत्नी पूनम सिन्हा भी आर्यन के रिलीज के बाद शाहरुख और गौरी से मिलने मन्नत पहुंची। सोर्सेस से कि आर्यन के घर लौटने पे उनके पेरेंट्स अपने आंसू नहीं रोक पाए। आर्यन की बहन सुहाना ने भी वीडियो कॉल के थ्रू इस मोमेंट में पार्टिसिपेट किया एंड शी टू couldn't hold back her tears. After keeping a low profile for a while, सुहाना खान ने भी अपने भाई के घर लौटने की खुशी में अपने दोस्तों के साथ हैलोवीन सेलिब्रेट किया। सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हो रही फोटोज में सुहाना अपने क्लोज फ्रेंड्स के साथ हंसती मुस्कुराती नजर आईं। She too seems relieved that this tough patch is now over. वहीं मुंबई में शाहरुख और गौरी ने ये रिपोर्टेडली डिसाइड किया है कि वो अपने बेटे के लिए एक प्राइवेट बॉडीगार्ड रखेंगे। उन्हें लगता है कि अगर आर्यन के साथ कोई बॉडीगार्ड होता तो शायद वो इतनी बड़ी मुश्किल में नहीं फंसते। 25 दिन जेल में बिताने के बाद दिवाली और शाहरुख के जन्मदिन से ठीक पहले आर्यन फाइनली घर लौट आए हैं। यस होपिंग कि अब उन पे या उनकी फैमिली पे कोई मुसीबत ना आए।
डिसूजा ने लगाया है कि शाहरुख खान से पैसे वसूलने की तैयारी थी। आर्यन ड्रग्स